करते हैं संभल की। संभल में शिव मंदिर और सनातन के सबूत पर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हलचल मच चुकी है। अखिलेश यादव कुएं की खुदाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ दसवतर का अटल संदेश दे रहे हैं। क्योंकि योगी जानते हैं संभल में जितनी खुदाई होगी, इन मूर्तियों की तरह सनातन के उतने ही सबूत मिलेंगे और इसी मकसद में कुएं की गहराई को नापा जा रहा है। मूर्तियों की तरह दफन साक्ष्य को बाहर निकाला जा रहा है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। संभल के योगी के हिंदुत्व और सनातनी मैसेज से विपक्ष में भी खलबली मच चुकी है। ऐसे में खुद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और सर्च ऑपरेशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ संभल की सच्चाई पर पर्दा डालने जैसा है, बल्कि खुदाई में मिल रही मूर्तियों के खिलाफ भी है। क्योंकि हिंदू आस्था पर इस तरह से सवाल उठाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में संभल मंदिर का मुद्दा कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ है। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक हिंसा पर सवाल दाग रहे थे, तो सदन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ संभल दंगों की फाइल खोल चुके थे। और सदन के फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन में योगी ने अपने बयानों से संभल के पत्थरबाजों और विपक्ष के प्रदर्शनकारी विधायकों को तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी वो बच नहीं पाएगा। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन विधानसभा के बाहर चल रहा था, तो सदन के अंदर सीएम योगी हिंसा की फाइल खोल चुके थे। उन्होंने संभल में 1947 के दंगों से शुरू कर 1978 तक की लिस्ट सबके सामने रख दी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। योगी के इन्हीं बयानों के साथ अब 1978 में हुए दंगों का चैप्टर फिर से खुलने वाला है, जिसमें 184 हिंदुओं को जला दिया गया था। 1978 वाले जो दंगे संभल में हुए थे, क्या उसकी जांच सरकार कराएगी? जैसी आवश्यकता होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। यानी सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक के बयानों से मैसेज साफ है, 184 हिंदुओं की हत्या व्यर्थ नहीं जाएगी। 1978 के दंगों की जांच होगी और इसके पीछे के गुनहगार को सामने लाया जाएगा।